हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सब्जेक्ट प्लैनेट। आज हम देखने वाले हैं पोस्ट कार्ड। ये आपका यूनिट 9 यूजीसी नेट में जो आपका यूनिट 9 है, एजुकेशनल मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीडरशिप, उसका 9A का ये एक पार्ट है। ठीक है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पोस्ट कॉर्प। सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट कॉर्प को दिया किसने था। पोस्ट कॉर्प दिया था आपके लूथर गैलिक एंड लिंडल उर्विक ने। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, जो फ्यूल का मैनेजमेंट प्रिंसिपल था, 14 मैनेजमेंट फॉयल ने क्या किया थे, 14 मैनेजमेंट प्रिंसिपल दिए थे। उनके ही वर्क को, उनके ही आइडिया को इन दोनों ने क्या किया था, इलेबरेट किया था। लिथर गैलिक इन हिज पेपर, इनका एक पेपर था नोट्स ऑन थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जिसको एडिट किया था लिथर गैलिक ने और उर्विक, दोनों ने मिलकर इस पेपर को एडिट किया था। इन 1937 elaborated foil management idea. Postcard is given by the Luther Gulick and Lyndall Urwick. इन्होंने दिया था और इन्होंने अपना जो इनका एक पेपर था नोट्स ऑन थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उस पे इन्होंने, जिसको एडिट किया गया था, दोनों ने इसको एडिट किया था। इन 1937 इन्होंने क्या किया था, जो फॉयल का 14 मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स दिए थे फॉयल ने, उनके इस आइडिया को इन्होंने इलेबरेट किया था। और उसके बाद इन्होंने पोस्ट कॉर्ड को दिया, जिसमें P इज स्टैंड्स फॉर प्लानिंग, O स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S स्टैंड्स फॉर स्टाफिंग, D स्टैंड्स फॉर डायरेक्टिंग, CO, ये CO आपका साथ में, ठीक है, ये CO ऐसे है। ठीक है, इट स्टैंड फॉर कोऑर्डिनेटिंग, R स्टैंड्स फॉर रिपोर्टिंग एंड B स्टैंड्स फॉर बजटिंग। पोस्ट कॉर्प इज यूज्ड एज अ मेथड्स इन मैनेजमेंट। जो पोस्ट कॉर्प है, ठीक है, पोस्ट कॉर्प को हम यूज करते हैं एक मेथड की तरह मैनेजमेंट में। जो एजुकेशनल मैनेजमेंट है वहां पे पोस्ट कॉर्प का यूज हम एक मेथड की तरह करते हैं, where workforce and employees can be managed in a way which would be beneficial for a company. पोस्ट कॉर्प को एक मेथड की तरह हम एजुकेशनल मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट की यहाँ पे मैनेजमेंट में यूज किया जाता है। ठीक है, मैनेजमेंट में हम इसको यूज करते हैं और इस तरह से इसको यूज किया जाता है जो बेनिफिशियल हो ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, जो भी एम्प्लॉय वहां पे काम कर रहे हैं, जो भी वर्क फोर्स है, उनको इस तरह से मैनेज किया जाता है, मैनेज्ड इन अ वे विच वुड बी बेनिफिशियल फॉर अ कंपनी, जो कंपनियों को बेनिफिट करे। ठीक है, with the post corp concept, Gulick and Urwick took a number of facts within organizational structure and coordination into account. This concept is applied in educational management. Post corp का जो concept का यूज करने के लिए उर्विक और गलिक ने कई सारे जो फैक्ट थे उनको ध्यान में रखा और इस कंसेप्ट को अप्लाई किया एजुकेशनल मैनेजमेंट में। तो इस स्लाइड में हमें ध्यान क्या रखना है, पोस्ट कॉर्प इज गिवन बाय द गलिक एंड उर्विक। इन्होंने एक पेपर था जिसमें पेपर था नोट्स ऑन थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, 1937 में यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, फॉयल का जो 14 मैनेजमेंट प्रिंसिपल था उसके आइडिया को इलेबोरेट किया था। उसके बाद उसके आइडिया को इलेबोरेट करके इन्होंने पोस्ट कार्ड भी दिया था, जिसमें P स्टैंड करता है प्लानिंग के लिए, O स्टैंड करता है ऑर्गेनाइजिंग के लिए, S स्टैंड करता है स्टाफिंग के लिए, D स्टैंड करता है डायरेक्टिंग के लिए, CO, ठीक है, stands for coordinating, R stands for reporting and B stands for budgeting. पोस्ट कॉर्प को हम यूज करते हैं एज अ मेथड, ठीक है, मैनेजमेंट में, एक मैनेजमेंट में इसको मेथड की तरह यूज किया जाता है, जिससे वहां पे जो भी वर्क फोर्स और एम्प्लॉय है उनको मैनेज किया जा सके और इस तरह से मैनेज करे कि वो बेनिफिशियल हो फॉर द कंपनी। राइट, नेक्स्ट, सबसे पहले यहाँ पे आता है प्लानिंग। पहला स्टेप क्या है, प्लानिंग। देन आता है ऑर्गेनाइजिंग, देन आता है स्टाफिंग, फिर आता है डायरेक्टिंग, फिर कॉपरेशन या कोऑर्डिनेटिंग बोल सकते हो, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। क्लियर है, ये पूरा एक साइकिल है। ठीक, अब इसको समझते हैं। प्लानिंग देखो, किसी भी, हम यहाँ पे मैनेजमेंट में, ये जो प्लानिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, ये सब मैनेजमेंट में हो रहा है। ठीक है, प्लानिंग का मतलब क्या है, इट रिफर्स टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ ब्रॉड ड्राफ्ट टू बी अकम्प्लिश्ड एंड द प्रोसेस। प्लानिंग को समझते हैं, जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका क्या होता है, एक गोल होता है। ठीक है, उस
प्लानिंग करने की जब कोई भी मैनेजर है, ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन का एक मैनेजर है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, प्लानिंग करेगा। तो प्लानिंग करने के लिए उसे क्या पता होना चाहिए, वो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका गोल पता होना चाहिए। उस गोल को अकम्प्लिश करने के लिए, उस गोल को फुलफिल करने के लिए, ठीक है, या कौन सी प्रोसेस को वहां पे हमें कौन सी प्रोसेस से इस गोल को फुलफिल किया जा सकता है, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, तो उसके लिए वो क्या करेगा, सबसे पहले प्लानिंग करेगा। ठीक है, तो प्लानिंग का काम कौन करता है, मैनेजर करता है। मैनेजर डिसाइड पहले ये देखता है कि जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है जिसका वो मैनेजर है, वहां का गोल क्या है, कौन से गोल को हमें अचीव करना है, उसके अकॉर्डिंग वो प्रोसेस को आइडेंटिफाई करता है। रिसोर्सेज को देखता है, कौन से रिसोर्सेज का यहाँ पे यूज किया जाएगा। रिसोर्सेज में आपका ह्यूमन रिसोर्स भी आता है, मटेरियल रिसोर्सेज भी आता है, ठीक है, और उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो ये ओवरऑल पहले वो प्लानिंग करता है। तो ये जितनी भी चीजें आपके प्लानिंग में आते हैं, जो मैनेजर का काम होता है, ठीक। देन आता है आपका ऑर्गेनाइजिंग। सेकेंड वन इज ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में क्या है, टू अचीव एन एंड रिजल्ट द मैनेजर नीड द नेसेसरी रिसोर्सेज including budget, raw material, personnel and their expertise, technology, machines. He she will have to organize all sorts of things to achieve the end result, ठीक है। और जो मैनेजर था उसने प्लान कर लिया कि हाँ ये रिसोर्सेस चाहिए हमें, ठीक है, और ये पूरी प्रोसेस रहने वाली है इस पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए। अब उसके बाद वो क्या करेगा, इस गोल को अचीव करने के लिए वो मैनेजर क्या करेगा, जो भी नेसेसरी रिसोर्सेज होंगे, ठीक है, उसमें आपका बजट भी आएगा, रॉ मटेरियल भी आएगा, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज हो गए, टेक्नोलॉजी है, मशीन है, वो डिसाइड करेगा, उसको ऑर्गेनाइज करेगा, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का काम होगा, जितनी भी चीजों की इस गोल को अचीव करने में जरूरत पड़ेगी, वो क्या करेगा, उन सबको ऑर्गेनाइज करेगा यहाँ पे, ठीक। तो ये आता है आपका ऑर्गेनाइजेशन में। देन आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग में क्या है, गुड एंड कॉम्पिटेंट पर्सनल इज क्रूशियल फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू फंक्शन। इट इज द टास्क ऑफ द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट। ये जो हेड है इंस्टीट्यूट के, ठीक है, या तो कह सकते हैं मैनेजर जो है इंस्टीट्यूट के, वो पहले आइडेंटिफाई करेंगे, एक्सपर्टाइज करेंगे स्किल को, एक्सपीरियंसेस को, कि रिक्वायर्ड फॉर द सर्टेन पोजीशन, मतलब जिस पोजीशन के लिए, जिस वो जो पर्टिकुलर गोल है जिसको हम अचीव करना है ऑर्गेनाइजेशन को, उसके लिए हमें कैसे रिसोर्स चाहिए, ठीक है, कि कौन सी स्किल्स की जरूरत है, कैसे एक्सपीरियंसेस, वहां पे डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस होंगी ना, जो भी एम्प्लॉयज होंगे, किस पोजीशन के लिए कौन सा एम्प्लॉय चाहिए, कैसी स्किल होनी चाहिए, क्या एक्सपर्टाइज होनी चाहिए, ठीक है, जो भी जॉब प्रोफाइल क्या है, ठीक है, ये सारी चीजों को देख करके वो क्या करेगा, स्टाफ को सेलेक्ट करेगा, ठीक है। सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग प्रोसीजर फॉल्स अंडर दिस स्टाफ पॉलिसी। जो भी सिलेक्शन और ट्रेनिंग दी जाती है, जो भी एम्प्लॉयज होते हैं, वो सारी स्टाफिंग के अंदर आती है, ठीक है। और ये सब डिसाइड कौन करता है, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट, मैनेजर डिसाइड करेगा। क्लियर है। देन आता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब क्या है, डायरेक्शन देना, ठीक है। डायरेक्शन लाइज इन द हैंड्स ऑफ द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट। जो भी इंस्टीट्यूट का हेड होगा, जो भी मैनेजर होगा, वो क्या करेगा, डायरेक्शन देगा। एंड ही मेंटेन्स कंट्रोल ओवर ऑल फंक्शन। ही मोटिवेट ऑल द एम्प्लॉयज, एनकरेज देम टू टेक चैलेंजेस। डायरेक्शन देने का जो काम है वो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट का होगा, ठीक है। वो क्या करेगा, जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर, ठीक है, उनका कंट्रोल उस हेड के पास रहेगा। वो अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करेगा, इनकरेज करेगा, सो दैट जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अकॉम्प्लिश हो पाए, ठीक है, वो फुलफिल हो पाए, ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्टिंग। देन आता है कोऑर्डिनेटिंग। जो कोऑर्डिनेटिंग में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, ठीक है, कई सारे, किसी भी इंस्टीट्यूट में कई सारे डिपार्टमेंट्स है। तो ये जो इंस्टीट्यूट का हेड होगा वो क्या करेगा, ठीक है, इसका टास्क होगा इन सबको कोऑर्डिनेट करना, ठीक है, आपस में कोऑर्डिनेट करना डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को, ठीक, उनको क्या करना, ब्रिंग देम टुगेदर, एक साथ लेके आना, ठीक है। एक साथ लेके जब आएंगे तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो बहुत अच्छे से फुलफिल हो पाएगा। तो इस यहाँ पे क्या करता है, जो इंस्टीट्यूट का हेड होता है, वो जो भी डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं उनको एक साथ लेके आता है, कोऑर्डिनेट करता है, एक टास्क के थ्रू क्या करेगा, उन सबको कोऑर्डिनेट करेगा, सो दैट
इजिली ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो पाए। क्लियर है? नेक्स्ट आता है आपका रिपोर्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अ क्लियर रिपोर्ट कीप्स कम्युनिकेशन ओपन थ्रू आउट द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। Reporting provide insight into the progress of the organization, problem with employee, new process, performances, etc. Reporting इसलिए important है कि जब गोल को अचीव करते हैं तो एक पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है, तो उसमें कई सारे प्रॉब्लम भी आ सकती हैं। ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस को चेक करना, तो जो इंस्टीट्यूट का हेड होगा, ठीक है, उसको ध्यान देना पड़ेगा, कम्युनिकेट करते रहना पड़ेगा पूरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ। ठीक है, रिपोर्टिंग क्या करेगी, प्रोग्रेस बताती है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो पर्टिकुलर गोल है वो अभी तक कितना अचीव हो पाया है, क्या एम्प्लॉय को प्रॉब्लम आ रही है, कौन सी प्रोसेसेस को हमें चेंज करके दूसरी को कौन सी प्रोसेसेस को मॉडिफाई करने की जरूरत है, उनकी परफॉर्मेंस के बारे में बताता है। सो जो भी मैनेजर होगा उसको ये ध्यान देना पड़ेगा, कम्युनिकेशन बना के रखना पड़ेगा। एक क्लियर रिपोर्ट ही एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल डिसाइड कि कितनी जल्दी वो ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो पाएगा, तो वो डिसाइड करती है। क्लियर है? देन आता है बजटिंग। बजटिंग, it is very necessary for an organization to maintain proper budget। जैसे किसी भी कोई भी इंस्टीट्यूट है, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, ठीक है, वहां पे रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज आपके मटेरियल रिसोर्स भी है, ह्यूमन रिसोर्सेज भी है। ठीक है, अब ये जो रिसोर्सेज हैं उन पे खर्चा भी तो होगा। ठीक है, तो वो खर्चे कहाँ से होंगे, अगर एक प्रॉपर बजट नहीं होगा तो उन पे खर्चा कैसे करेंगे। ठीक है, द मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट एक्सपेंडिचर एंड कंट्रोल ऑफ द डिपार्टमेंट बजट। जो मैनेजर है, जो इंस्टीट्यूट का हेड है, वो रिस्पॉन्सिबल होगा इन एक्सपेंडिचर के लिए, कैसे डिपार्टमेंट के बजट को कंट्रोल करना है हमें। ठीक है, अगर कोई भी एरर आती है तो उसके लिए भी मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल होगा एक्शन लेने के लिए। तो बजटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्योंकि उनको पैसे भी, जो भी रिसोर्सेज है उन पे खर्चा भी तो करना पड़ेगा, तो एक बजट नहीं होगा तो फिर कैसे काम चलेगा। ठीक है, तो इसीलिए एक प्रॉपर बजट मेंटेन करने का काम मैनेजमेंट का होता है। ठीक है, जो भी मैनेजर होगा वहां का। ठीक, तो ये था हमारा पोस्ट कार्ड। ठीक है, पोस्ट कार्ड में सबसे पहले क्या आया हमारा, प्लानिंग। ठीक है, पहला क्या था, प्लानिंग, जहां पे मैनेजर ने प्लान किया कि ये पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसके लिए क्या क्या प्रोसेसेस को अप्लाई करना है, कैसे इंप्लीमेंट करना है, कौन कौन से रिसोर्सेज की जरूरत है। अब उसने डिसाइड कर लिया रिसोर्सेज को, क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होगी, अब उसको क्या करेगा, वो ऑर्गेनाइज करेगा। ठीक है, ऑर्गेनाइज कर लिया, जो भी क्या रॉ मटेरियल लगना है, ठीक है, क्या रिसोर्सेज का यहाँ पे यूज होना है, कौन सी प्रोसेसेस यहाँ पे लगेंगे, सब कुछ उसने ऑर्गेनाइज करके रख लिया। अब क्या चाहिए, अब उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टाफ की जरूरत है, तो यहाँ पे स्टाफ का सिलेक्शन आता है, ट्रेनिंग आता है, उसके बाद अपने स्टाफ को वो डायरेक्शन देगा। ठीक है, कि कौन से काम को कैसे करना है। ठीक है, उसके बाद कॉपरेशन या फिर कोऑर्डिनेशन बोले, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हो गए, उन सबको वो क्या करेगा, एक साथ लेके आएगा, ब्रिंग देम टुगेदर वाली बात होती है। अब यहाँ पे आता है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग क्या बताएगी कि हमारा जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो कितना अचीव हो पाया, कितना प्रोग्रेस हो पाई है, उसमें परफॉर्मेंस के बारे में बताता है, क्या कमियां आ रही है उसके बारे में बताता है। देन आता है बजटिंग, लास्ट स्टेप। ठीक है, जहां पे जो मैनेजर है वो डिसाइड करेगा एक पूरा बजट कि इस गोल को अचीव करने में इतना बजट आएगा। ठीक है, तो उसको डिसाइड करेगा, क्योंकि सभी बजट तैयार करने जितने भी रिसोर्सेज होंगे उनको पैसे भी देने पड़ेंगे, तो इसलिए एक प्रॉपर बजट की जरूरत होती है यहाँ पे। तो इस वीडियो में हमने पोस्ट कार्ड को डिस्कस किया है। ठीक है, ये एक आपका यूनिट 9 जो आपका सिलेबस में है, यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन, उसमें यूनिट 9 का ए पार्ट, ठीक है, उसमें ये टॉपिक दे रखा हुआ है। तो ये आज पोस्ट कार्ड हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए फिर इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।